लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, भगदड़ से पहले का वीडियो सामने आया। रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। दिखाएंगे आपको भगदड़ को लेकर, ये बड़ी खबर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने। रेलवे स्टेशन पर कैसे बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। वहां मौजूद लोग अपने हाथों में फोन लिए हुए हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से इस गाड़ी के अंदर बस चले जाने के प्रयास इन लोगों की ओर से। ऊपर से सीढ़ियों से, ये सीढ़ियों का आखिरी छोर है लगभग, जब लोग नीचे उतर रहे हैं वहां से ये तस्वीरें कैद की गई हैं। ये प्लेटफॉर्म की तस्वीरें हैं, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको हम दिखा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस तरह के हालात बने हुए थे। जब बदलाव किया जाता है यहाँ पर, यह कहा गया कि जो प्लेटफॉर्म है, जो वहां पर लोग थे वो ये बता रहे थे कि अनाउंसमेंट होती है, कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म बदल दिया है। उसके बाद शाम से लोगों की भीड़ इकट्ठी होती चली गई थी और ये हालात थे वहां पर। जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा हुआ है और अगर किसी को धक्का लगा तो वो आगे तक धक्के में चला गया। लेकिन जब फुटओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की कवायद में लोग एक दूसरे से टकराते चले गए, फिसले गिरे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ उन्हें रौंदते चले गए, तो 18 लोगों की जान चली गई। जिम्मेदार कौन है इसका, इन मौतों का जिम्मेदार कौन, सब यही सवाल कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। डरा देने वाली इसलिए क्योंकि कोई इंतजाम नहीं थे, समझ नहीं थी। इतनी सारी भीड़, इतनी छोटी जगह, उतनी ही स्पेस, उतनी ही कैपेसिटी जितनी हो सकती है, और उसमें लगातार भीड़ का अंदर आना, लगातार पहुंचते जाना। ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको जो दिखा रहे हैं, देखिए वहां मौजूद किसी व्यक्ति के फोन से रिकॉर्ड की गई तस्वीरें हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म 16, 15, 14, 13, 12, ये जो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म्स रहे थे, वहां सबसे ज्यादा हड़कंप मचा है। 12 नंबर के प्लेटफॉर्म को चेंज करके अनाउंसमेंट जब की गई थी तो उसके बाद से स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। लोग इधर उधर भागने लगे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी ट्रेन छूट जाए। और मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। विद्या, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा रहे हैं जो किसी के कैमरे में कैद हुई, जिसमें अथाह भीड़ नजर आती है और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। जी बरका, बिल्कुल देखिए, इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं, जहां पर कल रात भगदड़ हुई थी, लोगों की मौत हुई, और अभी भी आप देखेंगे तो आप देखिए कि अभी भी लोगों की भीड़ यहां पर है। अमूमन क्योंकि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत ही ज्यादा व्यस्तम रेलवे स्टेशन में से एक है हिंदुस्तान के, सबसे ज्यादा लोग यहां पर रोज सफर करते हैं। लेकिन कुंभ को लेकर ऐसा लग रहा था कि यहां पर लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी, और यही वजह थी कि यहां पर भगदड़ की स्थिति मची। क्राउड मैनेजमेंट जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था और लोगों की मौत होती है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूं ताकि जरा अंदाजा लगा सके जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं कि अभी भी कल रात इतनी भगदड़ हुई थी, उसके बावजूद अभी भी आप देखिए, आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ नजर आएगी। अभी भी लोग प्रयागराज, बिहार या अपने अपने घर तक जाने के लिए यहां पर जुट रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, 3 ट्रेनें जो भुवनेश्वर राजधानी थी, साथ ही साथ प्रयागराज स्पेशल ट्रेन जो यहां से जानी थी, इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी, 3 ट्रेनें जो यहां से जानी थी, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ थी, जिससे लोग प्रयागराज पहुंचना चाहते थे। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट होती है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाते हैं और देखते ही देखते हालात बेकाबू हो जाते हैं, और उसके बाद लोगों को काबू करना, लोगों को मैनेज करना, क्राउड मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो पाया, और यही वजह थी कि बहुत ज्यादा भीड़ की वजह से हादसा हो गया। आप लोग कहीं से आ रही है कि जा रही हैं? आ रहे हैं बाबू। कहाँ से आ रहे हैं? देवरिया। ट्रेन में भीड़ थी क्या? जी नहीं, भीड़ नहीं थी, ट्रेन में भीड़ नहीं थी। ये दिल्ली आने वाली जो ट्रेन है उसमें भीड़ थी। लेकिन मैं जरा एक बार दिखाना चाहता हूं, हम क्योंकि रात से लगातार अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे भगदड़ हुई थी। जी, कुछ बताना चाहते हैं? तो ट्रेन इलाहाबाद वाया इलाहाबाद या प्रयागराज से आ रही थी, उस ट्रेन में भीड़ है। हाँ, चाहे एसी हो या नॉन एसी हो, चूंकि मजबूरी है, सबको जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक ठाक है। हाँ, व्यवस्था बढ़िया है, व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं है। मेला है, प्रशासन ने बढ़िया व्यवस्था किया है, लेकिन अब व्यवस्था से आप मेला में गए? नहीं, मेला में मैं नहीं गया। मेला मैंने उस रास्ते से मैं अभी आ रहा हूँ, मैं शिव गंगा एक्सप्रेस से।
ठीक है, मैं जरा दिखाता हूं। देखिए ये जो है प्रवेश द्वार है। यहाँ आप देखेंगे कि ये 16 नंबर से 1 नंबर तक जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगर आप आते हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए, तो यहाँ से एक एंट्री पॉइंट है। यहाँ से यात्री आगे जाते हैं प्लेटफॉर्म के लिए। और कल रात में यहीं पर बताया जा रहा है कि शाम से ही 7 से 8 बजे के बीच में लोगों की भीड़ यहाँ जुटनी शुरू हो गई थी। आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी लोगों की लाइन लगी हुई है। जो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आए हुए हैं स्टेशन, तो उन लोगों की लाइन यहाँ पर आपको नजर आएगी। लेकिन कल जो थी वो भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि प्रयागराज पहुंचने के लिए लोग बहुत जल्दी में थे। और एक बात ये भी है कि अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जितनी भीड़ प्रयागराज में होनी चाहिए वो भीड़ छट चुकी है। अब लोग आसानी से जा सकते हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि लोगों को अब लग रहा है कि भीड़ नहीं होगी और लोग बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि ये महाकुंभ खत्म होने वाला है और जल्दी से जाके एक डुबकी लगा लें, स्नान कर लें संगम पर। ये देखिए लोग अभी जो आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि जा रहे हैं। अभी अगर आप प्लेटफॉर्म की तरफ, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पहले आप एक्सलेटर चढ़ते हैं, ऊपर आते हैं, और यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ इस वक्त जबकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा भीड़ है। आप दिखाइए जरा, ये देखिए अभी भी आपको स्टेशन पर भीड़ नजर आएगी, लेकिन कल की स्थिति कुछ और थी। और जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था कि जिन लोगों के पास टिकट नहीं है, जिन लोगों ने टिकट नहीं लिए हैं, उनको वापस चले जाना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और देखते ही देखते बड़ी संख्या में जब लोग इन्हीं रास्तों से होकर प्लेटफॉर्म नंबर 14 तक पहुंचते हैं, और 14 से 16 के बीच की ये पूरी घटना है। और इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको दिखाऊं कि कैसे यहां पर लोगों की भीड़ जुटती है, और देखते ही देखते बड़ा हादसा हो जाता है। 90% के करीब जो लोग थे वो प्रयागराज जाने के लिए यहां से निकल रहे थे, प्रयागराज जाने के लिए आए हुए थे। हर घंटे 1500 टिकट काटे जा रहे थे, प्लेटफॉर्म टिकट और जनरल टिकट, जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक। तो सोचिए जरा कि कितने लोग यहाँ पहुंच रहे थे। और आप ये देखिए, अब इस रास्ते से जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो 14 नंबर प्लेटफॉर्म और 15 नंबर प्लेटफॉर्म जरा दिखाइए, और दूसरी तरफ ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म, जहां पर इस वक्त हम लोग स्टेयर्स के पास, सीढ़ी के पास खड़े हैं। तो इन्हीं जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्हीं के बीच में लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी। और जैसे ही लोगों को पता लगता है कि स्वतंत्रता सेनानी जो लेट आई थी वो पहुंचने वाली है, और उससे लोगों को, क्योंकि प्रयागराज पहुंचना था और ये ट्रेन बिहार जाती है, और उसके लिए लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। और इसी बीच जो भगदड़ होती है वो उसको कंट्रोल करना, काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए कितनी भीड़ है। अभी भी आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी ज्यादा भीड़ आज भी आपको नजर आएगी। लोगों के आने और जाने की भीड़ आप देखिए, आगे आप देखें 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म है ये, और ये देखिए ये वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों की भीड़ निकल रही थी, क्योंकि प्लेटफॉर्म बदल दिया और गया अभी था। भी जिस तरह से विद्या आप दिखा पा रहे हैं, भीड़ अभी भी मौजूद है, बदस्तूर जारी है। सुबह ये भीड़ जरूर कम थी, लेकिन जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि रविवार का दिन है, भीड़ लगातार बढ़ती चली जाएगी, और वो हो भी रहा है। अनुज, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह की तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब भी देखने को मिल रही हैं। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ, किस तरह के अभी फिलहाल हालात हैं? जी देखिए, फिलहाल अगर यहाँ की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 की स्थिति आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी यहाँ पर भीड़ साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। हालांकि ये ट्रेन आई है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर उतरे हैं और यही लोग जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आज कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, क्या इसके पीछे भीड़ को कंट्रोल करना इसके पीछे वजह है या कोई तकनीकी वजह है, ये निश्चित तौर पर अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन आज जो है, जैसे कि काशी विश्वनाथ को रद्द किया गया है, एक गया की ट्रेन है उसको रद्द किया गया है, और कुछ ट्रेनों को और जो है वो रद्द किया गया है। तो जाहिर तौर पर एक नई स्ट्रेटेजी जो है, एक तरीके से कहा जा सकता है
कि रेलवे प्रशासन की तरफ से तैयार किया जा रहा है। हालांकि इन ट्रेनों को रद्द करने के पीछे सही वजह क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें, जैसे ही ट्रेन जो है वो पहुंची है उसके बाद ये वही सीढ़ी जहां पर ये हादसा हुआ, और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके के हालात जब अभी हैं तो शाम को हालात कैसे रहे होंगे ये समझना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अमूमन शाम के वक्त कई सारी ट्रेनें जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग। ठीक है अनुज, मैं इस वक्त देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही खड़ा हूं, और यहां देखिए लोगों की भीड़। हम दर्शकों को जरा दिखा दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि अब प्रयागराज जाना बहुत ही आसान हो गया है, भीड़ नहीं है, लोग बड़ी आसानी से वहां पहुंच रहे हैं, तो तस्वीर जरा एक बार देख लीजिए। चाहे प्रयागराज हो या देश के किसी भी कोने में जो दिल्ली से लोग जाते हैं, वहां कितनी भीड़ है। रेलवे स्टेशन पर देखिए 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर कितनी भीड़ है। मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष के पास चलते हैं। मनीष, हम दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं, और क्योंकि कल रात जो यहाँ पर हालात बने उससे जो लोगों की मौत हुई, उसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है, रेलवे अलर्ट पर है, सरकार भी अलर्ट पर है, लेकिन लखनऊ में इस वक्त तस्वीर कैसी है? वहां पर भी क्या इसी तरह की भीड़ है? क्या प्रयाग जाने के लिए लोग किसी भी तरीके से ट्रेन में चढ़कर प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, लखनऊ का मामला अलग नहीं है, लेकिन चूंकि दिल्ली से जो ट्रेन आती हैं वो कानपुर के रास्ते प्रयागराज पहुंचती हैं, तो ऐसे में ये रूट अलग पड़ जाता है। जो यहाँ के यात्री हैं जो लखनऊ और आसपास के इलाकों से अवध बेल्ट से पहुंचते हैं, उनके लिए यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां हैं जिनके जरिए वो सफर तय कर सकते हैं। हालांकि इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद कुछ ट्रेन ऐसी हैं, स्पेशल कुंभ ट्रेन, जिन्हें कानपुर से डायवर्जन करके यहां लखनऊ भेजा गया है, और लखनऊ से सीधे वो प्रयागराज आएंगी। लेकिन प्रशासन, रेलवे प्रशासन और जीआरपी और आरपीएफ के जवान तैनात है। अभी थोड़ी देर पहले एक ट्रेन यहां से रवाना हुई है, उसमें भीड़भाड़ जरूर थी, चूंकि दिल्ली से लोग आए हुए थे, तो हर बोगी में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और जो यहाँ के लोग थे वो ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे थे। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर बंदोबस्त किया है, कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर भीड़ ना हो, और उतनी भीड़ आप देखेंगे तो दिख भी नहीं रही है। जो छिटपुट यात्री हैं वो आपको नजर आएंगे। 1 से लेकर 7 प्लेटफॉर्म की कमोबेश तस्वीर यही है, लेकिन कुंभ स्पेशल ट्रेन जब पहुंचती है तो कुंभ ट्रेन में लोगों की भीड़ भाड़ है, जिससे यात्री जो यहां से सवार होने हैं उन्हें। और बड़ी खबर आपको यहां पर बता दें, भगदड़ को लेकर बड़ी खबर। स्टेशन पर पहले का वीडियो, जब भगदड़ हुई उससे पहले का एक वीडियो जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। फुटओवर ब्रिज पर भारी भीड़ जो है वो नजर आती है। देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, फुटओवर ब्रिज जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स तक लोगों को लेकर जाते हैं, वहां पर कैसे भारी संख्या में लोग मौजूद थे, सर पर गठरियां लिए, अपना सामान लिए। उससे पहले की तस्वीर है, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों की भारी भीड़ स्टेशन पर, फुटओवर ब्रिज पर नजर आ रही है। तस्वीरों में आप देखिए, ये ठीक भगदड़ से पहले का वीडियो बताया जा रहा है कि भगदड़ से पहले कैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई थी, और ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। बताया जा रहा है कि ये कुछ देर पहले की ही तस्वीर थी जिसे हम इस वक्त दिखा रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं। और मकरंद काले भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए लोग अपने सर पर सामान उठाकर, अपने कंधे पर सामान उठाकर, पैर रखने तक की जगह नहीं है, और ट्रेन में ठूस ठूस कर लोग यहां से निकल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि ये फुटओवर ब्रिज की तस्वीर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर भी यहाँ की बता रही है कि कैसे ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं, प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं, लोगों के हाथों में सामान है, सर पर सामान है। लोग प्रयागराज, 90% लोग प्रयागराज जाने की कोशिश कर रहे थे। मकरंद काले भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार मकरंद के पास चलते हैं। मकरंद, जरा भोपाल की हालत बताइए, वहां की स्थिति कैसे है? क्या वहां पर भी लोगों की भारी भीड़ प्रयागराज के लिए जुट रही है, और स्टेशन के हालात ठीक वैसे हैं जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन के हालात हैं? जी, यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, डीआरएम सर भी खुद दौरे पर आए हुए हैं। जगह जगह रेलवे स्टेशन की जो भीड़ है वो सामान्य है। अभी राजधानी भोपाल के स्टेशन की बात करूं तो सामान्य भीड़ है। दौरे पर खुद डीआरएम महोदय आए हुए हैं, उनसे चर्चा भी करेंगे और व्यवस्थाओं के बारे में भी जानेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, खासतौर पर कुंभ को मद्देनजर रखते हुए?
देखिए, मैं जैसे रेलवे का हमेशा प्रयास रहता है कि रेलवे के जो 3 मूल मंत्र है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुअलिटी, ये इसमें हम प्रयासरत रहते हैं और हमारा प्रयास रहता है इसमें कहीं भी कोई चूक न रह जाए। तो इसीलिए हम लोग समय समय पर इंस्पेक्शन करते हैं। खासकर अभी कुंभ की भीड़ है तो इस विषय में भी हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जो स्वच्छता के विषय में भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं और भीड़ का भी जायजा ले रहे हैं। जैसे आपने देखा, अभी भीड़ यहाँ सामान्य है, कोई ऐसी खास भीड़ की स्थिति नहीं है। सर, इस जोन की जो ट्रेन जा रही हैं, ठीक है मकरान, मैं लौटकर आपके पास आऊंगा और अपने दर्शकों को बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको प्रयागराज रेलवे स्टेशन भी लेकर चलेंगे। आपको वहां की तस्वीर आज क्या है वो भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि इस वक्त प्रयागराज में हालात कैसे हैं, क्या लोगों की भीड़ प्रयागराज में भी आज वैसे ही है जैसे लगातार देखने को मिल रही थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है, फौरन लौटेंगे।